यानी फ्रेश नहीं आएगा, दाल सब्जी फ्रेश कुछ नहीं दिखाई देगा, सब डिहाइड्रेटेड सामान है। तुम्हारा बेड चॉकलेट पे बना है, घी पे बना है, तुम्हारे पास 84 आइटम्स है, 10 टाइप की चॉकलेट है, तुम्हारा खाने का ही मन नहीं करेगा। मिलिटेंट्स को लोग क्यों सपोर्ट करते हैं कि वो इतने ओपनली घूमते हैं वैली में, या वो गन्स लेके इतने ओपनली घूमते हैं और बहुत सारे लोकल्स उनको सपोर्ट करते हैं और बचा भी लेते हैं? वाई? मिलिटेंट्स एक तो इतना ओपनली हथियार लेकर नहीं घूमते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। वो कई वीडियोस में वायरल किसी टाइम में हो गए थे। लोकल सपोर्ट करने का रीज़न इज, आप देखो, मेरे ओपिनियन में नोबडी वांट्स वायलेंस और ब्लडशेड, सिविलियन नहीं चाहता है, लेकिन देयर आर इनमिकल, यानी कि जिसको कहते हैं कि कुछ सम पीपल इन द क्राउड हु इंस्टिगेट पीपल इन अ wrong manner, I would say. And basically you, एक तो देखो आपको मैं बताऊंगा कि हर बंदा might not be in valley supporting Pakistan, ये misnomer है. When you have a person with a weapon putting his barrel to your head, obviously support can be changed left, right and center. मतलब यानी अगर आपको मिलिटेंट आपको हर रोज ही डरावा दे रहा है, आपको अपनी जान एज अ सिविलियन, आपके पास क्या है, यानी कि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय आर्मी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, बट अगर कोई आप पे अचानक अटैक कर भी देगा तो आपकी जान तो नहीं बचेगी ना। सो दैट डर तो रहता है। आप एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी से देखो, थोड़ा बहुत तो डर है ही, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे लोग डरते हैं, बिकॉज मिलिटेंसी थ्राइव ही लोकल सपोर्ट पे करती है, दैट इज वॉट इट इज। बट 90% आई वुड से कि इज बिकॉज ऑफ फियर, 10% होंगे जो करते होंगे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, फैनेटिज्म एंड आई वुड से मिसकंस्ट्रूड मैनिपुलेशन और जो थॉट प्रोसेस है, इट हैज गॉट अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू इट। मिलिट्री इज अ एनफोर्सर ऑफ द नेशनल विल, दैट इज ऑफ द गवर्नमेंट, इट विल कंटिन्यू टू स्टे। JNK से कभी आर्मी बाहर हो नहीं सकती, बिकॉज इट्स अ बॉर्डर स्टेट, ऑन बॉर्डर्स एंड द लाइन ऑफ कंट्रोल आर्मी हैज टू बी देयर। हिंटरलैंड से आप कम कर सकते हो, बट दैट द गवर्नमेंट विल टेक अ डिसीजन, इट हैज टू बी अ पॉलिटिकल डिसीजन, सो इट हैज नथिंग टू डू विद मिलिट्री। कैसे इन्फॉर्मर सर्किट कैसे बनाते हो आप? इन्फॉर्मर सर्किट इज बेसिकली सोर्स आर ग्रेडेड इनटू A, B and C. कैसे? लाइक टेल मी हाउ, लेट्स से आप गए वैली में डिप्लॉय हुए, अब आपको आपका सर्किट बनाना है इन्फॉर्मर्स का। In our case, हाँ, in your case, in our case we have a very limited, because पुलिस का इंट बहुत होता है। देखो सबसे ज़्यादा जो इंट है ना, लोगों की जो फटती है ना, वो पुलिस से फटती है, बिकॉज पुलिस सारी चार्ज डाल देती है। आर्मी से पहले फटती थी जब पुलिस नहीं थी, यानी पुलिस बिल्कुल डिफंक्ट हो गई थी। जैसे 2002 में हम जहाँ पर हमारी COB थी, वहाँ पर हम लोग काम करते थे, तो उधर ऊपर साला क्या हुआ कि वहाँ पर माइनॉरिटीज़ 2-3 हिंदू फैमिलीज रहती थी, वो माइग्रेट नहीं हुए, बोला हम नहीं जाएंगे, तो पुलिस पोस्ट उनके पास थी, पुलिस के ऊपर फायर आता था, पुलिस को हमने मिनी फ्लेयर दिया हुआ था। मिनी फ्लेयर इज ऐसे करके फाड़ोगे तो वो ऊपर उड़ता है, जैसे रॉकेट नहीं फटता, फिर वैसे वो लाइट हो जाती है, फिर ये वहाँ से फाड़ते थे, फिर हम यहाँ से SF वाले भागते थे इनको बचाने के लिए। तो ये तो पुलिस का हाल था, पुलिस बिल्कुल ख़त्म थी। यानी 3 भाई हैं, 2 मिलिटेंट हैं, एक पुलिस में है, वो उसकी खबर देता ही नहीं था। अब मैंने एक मिलिटेंट मारा था, वो एक मिलिटेंट था, एक आर्मी में था, एक पुलिस में था, अब वो उसकी कैसी खबर देंगे अपने मिलिटेंट भाई। बहुत गदर था, यानी इट वाज टोटली। तो हमारा क्या है कि सबसे ज़्यादा तो इंट आजकल है ना, वो आती है पुलिस के पास। जैसे आई टोल्ड यू, SF, क्योंकि हमें, आई विल टेल यू हाउ वी ऑपरेट। सबसे ज़्यादा जहाँ हॉटबेड है वहाँ पर SF की टीम होगी, बटालियन तो आ नहीं सकती, एक टीम, फिर 20 बंदे, एक ट्रूप कहीं और होगा। पहले जब 2002-3 में जब मैं कमीशन होता, अगर 10 दिन हमें इस पहाड़ी पे मिलिटेंट नहीं मिले, बोला अगली पहाड़ी चढ़ जाओ, फिर हम उधर जाते थे, 3 उधर मारते थे, फिर उनको वापस करते थे, बोला अच्छा इधर आ गए, फिर हमारे यानी रक्सैक्स खुलते ही नहीं थे, हम एक जगह से मूव करते रहते थे। तो हमने JNK पूरा छान मारा था। सो दैट इज वाई जो नॉर्मल RR यूनिट जाती है, उनकी एक कंपनी होती है, ऑफिसर 2.5 साल का टेन्योर काटता है, वहां से ही वापस चले जाता है, फिर बोलता है कि मैंने पूरा JNK देख लिया। अबे JNK ऐसे नहीं देखते, JNK तुम्हें घाट घाट से घूमना पड़ता है।
हमको कभी कुलगाम में रख दिया, फिर शूपिया में रख दिया, फिर इमाम साहब में रख दिया, फिर पुलवामा में रख दिया, फिर हंदवारा में ले गए, फिर लोलाब में ले गए, फिर कुपवाड़ा में ले, 15 दिन इधर 15 दिन उधर, 15 दिन उधर, जहाँ मिलिटेंट मिल गए घुसा दो इनको। वी वर लाइक दैट। सो मैंने ऐसे करके बहुत लगभग छान मारा है J&K, ऑन फुट, ऑन रोड, बाय एयर, एयर तो खैर नहीं है लेकिन ऑन फुट एंड बाय रोड। सो वी हैव सीन SF ऑपरेट्स लाइक दैट कि अच्छा 10 दिन में ही मिलिटेंट मिले, वो चढ़ा दो इस पहाड़ पे, फिर उस पहाड़ में हम चले गए, वहाँ पर खाना पहुँच जाएगा कहीं से, फिर हम ऑपरेशन करेंगे, वहाँ पर 2-3 मार दिए। फर्स्ट 7.5 years ऑफ माई सर्विस आई वॉज कंटिन्यूसली इन J&K, वॉलंटियर्ड, सिर्फ अपने बेसिक वायोस कोर्स करने के लिए गया, बाकी मैं 7.5 साल J&K में ही रहा यार। दिमाग का दही बन जाता है इंसान का, वही एनवायरनमेंट, हर 2 छुट्टी चले गए, वापस आ गए, चले गए, वापस आ गए, रोज इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ढूंढ रहे हो, मार रहे हो, यही बस यही सर्कल है लगातार। और कोई स्टाफ ड्यूटी नहीं है कि एडजुटेंट क्वार्टर मास्टर बन गए, सेकंड इन कमांड बन गए, सिर्फ पहाड़ चढ़ना, मिलिटेंट मारना, इधर नहीं उधर, उधर नहीं कारगिल, कारगिल से निकले अपनी पेरेंट यूनिट के साथ गया जब मेरी पहली प्रोबेशन नहीं क्लियर हुई, कारगिल मिला, वहाँ पर -50 डिग्री टेम्परेचर, ऊपर मेरी 17,000 पे पोस्ट थी, हम इधर थे, पाकिस्तान इधर था, उनके बर्तन गिरते थे हमारी पोस्ट पे, हम इधर से फायर करते थे, वो इधर से फायर करते थे, पूरी रात फॉक्स होल्स में बैठे हो, फॉक्स होल्स, वो ठंड में हाथ ऐसे लगते थे कि आज हाथ ही नहीं बचेंगे, -50 डिग्री टेम्परेचर। यानी अगर एग रखा है 1 नवंबर से 31 मई तक का विंटर स्टॉक हो जाता था, ठीक है, यानी फ्रेश नहीं आएगा, दाल सब्जी फ्रेश कुछ नहीं दिखाई देगा, सब डिहाइड्रेटेड सामान है, तुम्हारा बेड चॉकलेट पे बना है, घी पे बना है, तुम्हारे पास 84 आइटम्स है, 10 टाइप की चॉकलेट है, तुम्हारा खाने का ही मन नहीं करेगा। इफ आई एम माई पोस्ट इट वॉज 17,000 फीट, इफ आई यूज्ड टू गो फॉर शिट इन द मॉर्निंग, तो मैं बिल्कुल बॉइलिंग हॉट वाटर लेकर जाता था और मैं उसके अंदर उंगली रखता था, बिफोर आई कैन वाइप माई एस ऑफ, वो फ्रीज हो जाए उससे पहले मेरे को अपना करना है, वो 30-35 सेकंड में हो जाता था। दैट इज द लाइफ आई हैव सीन। आइसोलेशन ब्लडी बैड, नो फैसिलिटीज, इट इज नॉट ब्लडी इजी मैन। एंड 3 महीने के बाद आपको छुट्टी गारंटेड है। आई स्टेड देयर, आई वॉलंटियर्ड टू स्टे देयर फॉर 7.5 months। द ब्रिगेड कमांडर एट कारगिल कॉल्ड मी, बोला भाई तू नीचे आ जा, नहीं तो, एंड लिटिल बिट ऑफ मेमोरी लॉस हैपेंस। हाउ डिड आई लूज माई हेयर? वो बर्फ का पानी पिघला कर, दिस हाइजीन इज ब्लडी बैड, यू आर कंज्यूमिंग, इट गिव्स यू गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। जनरेटर अब तो कितने बड़े बड़े लगा दिए, अब तो फौज बहुत इंप्रूव हो गई है। 2.5 kVA का जनरेटर होता था, 56 porters were required to get it from 11,000 feet to 56 people lifted it for 2 kVA generator, इतना सा जनरेटर 56। एवलांचेस, क्रेवासेस, ये स्नो लेपर्ड ज्यादा दिखाई देते थे, जो आदमी दिखाई नहीं देते थे। एंड देयर वाज अ पोस्ट व्हिच वाज क्लोज टू माई, विच वॉज वन ऑफ माई पोस्ट। ऐसे करके एक फिंगर जा रही है, नीचे पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान, 3 स्पर छोड़ के इधर पाकिस्तान, नेरल करके जगह थी कारगिल में, वहाँ पर पाकिस्तान के वो SSG ने अटैक किया था, जो उनकी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, जैसे हमारी SF है, उसने अटैक किया, 22 BSF के जवान ले गई, गर्दन काट के ले गए थे वो। सो दैट वाज अगेन ब्लडी। मैं एक दिन रात को घूमने गया, घूमने नहीं आने आए, मेरी पेट्रोल गुम हो गई, मैं ब्लिजर्ड में फंस गया, मेरा मुंह ही टेढ़ा हो गया 15 दिन के लिए। इतनी 160 किलोमीटर की हवा चल रही है यार, इट इज ब्लडी बैड मैन। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशंस में सरवाइव करते हैं हमारे फौजी भाई, जहां पर इंसान तो क्या, जानवर भी जिंदा ना रह पाए। दोस्तों, एक बार अपने आप को इमेजिन करना ऐसी कंडीशंस में, तो आप समझ जाओगे कि आप कितने लकी हो, जो आपको सब कुछ आसानी से मिल गया है, चाहे साफ पानी हो, फ्रेश खाना हो या गर्म बिस्तर हो। तो दोस्तों, बी हैप्पी जहां पर भी हो, क्योंकि कोई है जिसके पास कुछ भी नहीं है और फिर भी वो खड़ा है आपके लिए, लड़ने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। जय हिंद।